दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज मैं अंबेडकर नगर के नेवरी क्षेत्र में आया हूं, पूर्वांचल में आया हूं, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ था कि इस क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए एक नए तरीके के चूल्हे का इनमें के उसका आविष्कार हुआ है, तो लगातार यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से वो फंक्शन करता है और जो संस्था है किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करके वो लोगों को बांट रही है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो वो संस्था है सैयद अब्दुल गनी गनी सर के जी, जामिया जामिया सोसाइटी गोडा। इसके ज़रिए इस समय अंबेडकर नगर के पूर्वांचल क्षेत्र में ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब मेन इनका जो हमने बात किया तो मेन रीज़न ये निकल कर आया कि ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, मीथेन गैसें होती हैं। ये हमारे पूरे जो प्लेनेट है, जो हमारा ब्रह्मांड है, इससे लगातार ये गर्म हो रहा है। और इससे फिर ओजोन गैसें भी डिस्टर्ब, मतलब ओजोन जो हमारी लेयर है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, जिससे तमाम तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। तो हम इसी तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल करती है सर। शुक्रिया सर आपका नाम क्या है और ये आपकी संस्था किस तरीके से इस पे काम कर रही है? जी। मेरा नाम है सैयद नायाब। जी तो फास्ट बोलिए, जी। तेज। तो इसमें जो हमारी संस्था इस तरीके से काम कर रही है कि हम उन लोगों को जिनके पास में गैस कनेक्शन नहीं है, जो पूरी तरीके से चूल्हे पर ही मुनसर हैं, जो लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हाथ से बनाया हुआ या किसी जैसे कई लोग 4 ईंटा जोड़ के बना लेते हैं, हम उन परिवारों तक इस कुक स्टोव को पहुंचा रहे हैं। इसमें बहुत कम लकड़ी का इस्तेमाल करके आप पूरा खाना बना सकते हैं कम से कम समय में। और ये जो चूल्हा बना हुआ है ये कई सालों के रिसर्च के बाद में और एक अप्रूवल अथॉरिटी ने इसको आइडेंटिफाई, इसको एक पैमाने पे खरा उतरा है और उसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मार्केट में आया हुआ है। सर जैसे मैं आपका कार्ड देख रहा था कि जैसे ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टेक्नोलॉजी, जो एक आम चूल्हा होता है जो हम लोग के घरों में पहले था, आज भी बहुत सारे घरों में है, ईंटा जोड़ के बनाते थे मिट्टी वाला। और इस चूल्हे में अगर हम एक वक्त का खाना बनाती हैं हमारे घर की महिलाएं, तो दोनों के जो कार्बन डाइऑक्साइड का उसका जो गैसें निकलती कितने % कम हो जाती हैं? इसमें मेजॉरिटी जो हम एक एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है जो करीब 70% तक ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आप उसको या रिडक्शन मान लीजिए या थर्मल एफिशिएंसी उसकी मान लीजिए कि कम आपके लकड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी देता है। तो जब आपकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी आपके चूल्हे की, तो ऑटोमेटिकली जो पुराने टाइप के चूल्हे थे और नए वाले में जो हम इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसमें थर्मल एफिशिएंसी 70% बेटर है आपके एग्जिस्टिंग चूल्हों से, जो अभी तक मिट्टी के या ईंटों के चूल्हे होते थे। इसमें इसका मतलब कि जो औरतें खाना बनाती हैं उनको मतलब आँख में धुएं भी मतलब नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो अस्थमा डिजीज़ होती थी, ये रोग होता तो वो भी इसमें कमी आती होंगी। इसका मतलब ये एक मतलब उसका कह सकते हैं फ़ायदा है कि एक हम एक्सपेक्टेड तो है कि हम ग्रीन हाउस CO2 कम कर रहे हैं। जी, जब हम CO2 कम कर रहे हैं, जब ग्रीन हाउस गैसेस कम कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत बड़े लार्जर स्केल पे भी पड़ रहा है और इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ रहा है जो वहाँ पे उस वक्त चूल्हा इस्तेमाल कर रहा है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। मैं डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ज़्यादातर औरतें हैं, तो उनके हेल्थ पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। एक हमारे साथी हैं सूचना न्यूज़ के आलम खान साहब, मेरी उनसे बात हुई कि क्यों ना इनको टांडम प्रमोट किया जाए, तो वो कह रहे थे कि इसका क्या रीज़न है बांटने का। जी। अब क्योंकि और मुख्यतः ये होता है कि अंबेडकर नगर के पूरब में ही बांट रहे हैं आप, शहरों में नहीं बांटते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पहला ये जवाब दे दूँ, जो बड़ा सवाल है कि हम शहरों में नहीं बांट रहे हैं, उसकी 2 वजह हैं। गांव में हमने आइडेंटिफाई किया कि गांव में आज भी करीब 70-75% लोग अभी भी गैस कनेक्शन या तो नहीं है या सिर्फ़ और सिर्फ चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो अगर आप एक सर्वे करा लें आप अपनी तरफ से, तो आप ये पाएंगे कि मेजॉरिटी लोग जो हैं, हम डेली एक सर्वे जो है 50 लोगों का करते हैं जिनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो गांव में ज़्यादातर लोग जिनके पास में गैस का या किसी भी अन्य प्रकार की सुविधा नहीं है,
हम उन्हीं को दे रहे हैं जिनके पास में गैस है। गैस से अल्टीमेट तो कुछ भी नहीं है। और शहरों में गैस मिलना बहुत आसान है और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी एक तरीके से गैस सिलेंडर आ चुका है शहरों में। इसलिए हम शहरों को अवॉइड करके आपके पास में 950 गांव हैं इस अम्बेडकर नगर में। तो हम 950 गांव में करीब 350 गांव तक पहुंच चुके हैं जी। हम 350 गांव और जो 600 गांव हैं हम उनको अप्रोच कर रहे हैं। उनके साथ में मिल के हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो पात्र हैं, पात्र में हमने परिभाषित इस तरीके से किया है जो लोग या तो अंत्योदय कार्ड धारक हो या फिर बीपीएल हो, जिसकी संस्तुति ग्राम प्रधान करे या उस क्षेत्र के माननीय सभासद लोग करें, तब हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हर आदमी के घरों में पहुंचना मुश्किल है कि हम घरों में जाके देख सके कि चूल्हा लेके उसको क्या इस्तेमाल कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो हम किसी अथॉरिटी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको गाइड करे। सर, जो आपकी सोसाइटी है सैयद अब्दुल गनी जामिया सोसाइटी गोड़ा है, इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें आपको कैसे इसमें कहाँ से होता है इन्वेस्टमेंट? देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन पे, चूँकि ये पेरिस जी क्लाइमेट 2015 वाला जी ये क्लाइमेट अकॉर्ड के वो है सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे। अब इस वक्त एक ऑब्लिगेशन है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है और लीगल ऑब्लिगेशन भी आप कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़ में है, ख़ास तौर पे यूरोपियन में ज़्यादा है कि आप ग्रीन हाउस गैसेस को, आपको याद होगा फोक्सवैगन का एक बहुत बड़ा वो हुआ था, मसला हुआ था उसमें, क्योंकि उनका एमिशन जो था उनके सेट स्टैंडर्ड के ऊपर था। और इस नाते से जो एमिशन है उस रिडक्शन पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज इंटरनेशनली बन रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इंडिया में भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जागरूक है इस चीज़ को लेके और उनको मतलब कई बार उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है अपने भाषणों में। तो मुझे लग रहा है कि कुछ बेहतर जो है एक एमिशंस पे फॉर्मुलेट होके आएगी चीज़ें। तो सर, आपकी जो ये सोसाइटी है, क्या इसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी इस पे उसको देखती है, रेगुलेट करती है आपके ऊपर? एज ऑफ नाउ सारी प्राइवेट एंटिटीज़ ही इन्वॉल्व हैं जी जो कि एक आपस में एक अकॉर्ड है, एक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लीगल फ्रेमवर्क है जो आपस में बाइंड किए हुए है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पात्र लोगों को हो और जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो, ताकि इवेंचुअली जो हमारा मकसद है वो है ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन, क्लाइमेट को बचाना, क्लाइमेट को डिटॉक्स करना। हम उस चीज़ों को कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ कोई गवर्नमेंट बॉडी इसको रेगुलेट या कोई फ्रेमवर्क जो है इसको रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट बॉडी का कोई इसी उसमें कोई इंटरफेयर करे जिससे इसके और आगे जाए? जी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जब इस चीज़ को अगर नोटिस करने लगेगी तो इसमें एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि सब लोगों के पास में, जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन हमारी जैसी नहीं है, हम पूरे देश में गवर्नमेंट भी कुछ इस पर काम करती है या गवर्नमेंट बॉडी इसको सुपरविज़न करती नहीं करती इस पर? एज ऑफ नाउ जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो प्राइवेट एंटिटीज़ के थ्रू ही कर रहे हैं। इसमें कुछ CSR एक्टिविटी के तौर पे ही हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, CSR का एक मेरे ख्याल में फ्रेमवर्क है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट के पास में, विच इज़ बीइंग फॉलोड बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे उसको फंड करें। बाकी उसके अलावा ख़ासतौर पे एनवायरनमेंट को लेके या ऐसी एक्टिविटीज़ को लेके कोई हमारे पास में एज ऑफ नाउ मेरे पास तक तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं पहुंची है जहां पे एक सेट फॉर्मुलेट हो। मैं ये चाहूँगा कि इनफैक्ट इन फ्यूचर गवर्नमेंट चीज़ों को फॉर्मुलेट करे, जैसे आपको पहले बता रहा था मैं कि जो सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ग्राउंड पे काम करना चाहती हैं और एनवायरनमेंट के लिए बहुत से लोग अब जागरूक हो रहे हैं, बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं। मैंने बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी देखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है लोगों की लाइफ को। अब अगर गवर्नमेंट उसमें अपना एक रिकमेंडेशन देती है, वो लोगों के लिए अच्छा होगा एक हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में, कि उनके पास में हर चीज़ का एक पैमाना होगा और उस पैमाने के ऊपर बेहतर करेंगे वही ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा कर पाएंगी। अभी बहुत नेसेंट स्टेज है, बहुत शुरुआती स्टेज है, तो हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है। बहुत सारी चीज़ों में हम अच्छा करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, लेकिन सीख रहे हैं। कहीं पे गिर रहे हैं, कहीं संभल रहे हैं, कहीं मराहिल के वक्त जी अभी ऐसा वक्त है हमारा
तो हमारे लिए भी और पूरी इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत अभी शुरुआती दौर है जो लोग इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से के ज़रिए आप जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं या फिर जो इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्या उनसे कहेंगे कि ये क्या चाहेंगे कि वो इस्तेमाल करें और उस पे इन्वायरमेंट के लिए? जी, हम लोग मेरी पूरी टीम अंजर भाई भी हैं यहाँ पे, हम लोग एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वो हैं कंसर्न्ड हैं कि हम कई सारी चीज़ें हम ये कुक स्टोव तो एक छोटा सा हमारा पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है जो हम लाए हैं, जिसकी वजह से लोग हमें जान रहे हैं एज ऑफ नाउ, लेकिन ये एक लार्जर पिक्चर है, लार्जर कैनवस है। हम ये चाह रहे हैं कि बेसिकली एनवायरनमेंट नॉर्मल जो डिस्कोर्स हो, पब्लिक डिस्कोर्स जो आम बात जो लोग करते हैं, बहुत मैं चौराहों पे देखता हूँ लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या क्रिकेट की बात कर रहे हैं, या उसी तरीके से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी पार्ट ऑफ द डिस्कशन हो नॉर्मल डे का। सही बात है। क्योंकि इस चीज़ को जितनी जल्दी समझा जाएगा, हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे मानव समाज के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ हद तक हम अपनी तरफ से एफर्ट डालें। अगर हम थोड़ा सा भी एक ब्रीदिंग स्पेस एनवायरनमेंट को दे देंगे तो एनवायरनमेंट बहुत सारी चीज़ों को खुद अडाप्ट करके सही कर लेगा। सही। तो सर, क्या अभी तक जो आप लोग इको स्टोव की बात कर रहे हैं हम, तो क्या इसके अलावा आप ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं सोशल वर्क, तो और भी क्षेत्रों में जाने का आपकी सोसाइटी का कोई मोटो है? जी डेफिनेटली, मैं पूरे यूपी ईस्ट में चाह रहा हूँ एज ए टेस्ट प्रोजेक्ट ये हो। डिपेंड करता है मतलब वक्त हालात कैसे हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यूपी ईस्ट में ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे जो ओल्ड स्टाइल कुक स्टोव हैं वो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं। जी। और उनमें उसको इम्प्रूव किया जाए। मैं तो इनफैक्ट ये भी चाहूँगा कि इन फ्यूचर जो है वो सोलर कुकिंग आ जाए। जी। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नासिक की हैं और नागपुर की हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी। वो उन्होंने एक सोलर कुक स्टोव बनाया हुआ है। तो पहले तो आता था कि एक डब्बा आता था, वो होता था, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉनकेव में जो है कंसंट्रेटेड सोलर पावर को एक जगह पे डालते हैं, तो एक जगह पे ही वो जब सोलर पावर मिलता है तो 10 से 15 मिनट में आपका खाना तैयार हो जाता है, पूरा बन जाता है। गांव में आपके पास में ओपन स्पेस है, गांव में आपके पास में सोलर एनर्जी आपकी बहुत फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं तो इनफैक्ट चाहूँगा कि इन फ्यूचर में ऐसा कुछ लेके आएँ कि हम सोलर से कर सकें। इनफैक्ट ये भी उत्सर्जन ना हो, ये ग्रीन हाउस गैसेस का इतना भी ना हो, जो हम 70% की बात कर रहे हैं 30% भी ना हो, 20% भी ना हो। और हम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना चाह रहे हैं। क्लीन कुकिंग तो एक पार्ट ऑफ द जो है ना लार्जर जो हमारा प्लान है उसका है। हम उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट को। हम बहुत आज ही टांडा हमारे यहाँ चेकिंग शुरुआत हो गई है प्लास्टिक पे, पॉलीथीन पे। तो ये आपके सामने के सैयद अब्दुल गनी जामिया सोसाइटी के मेंबर थे, जो आपको लगातार इको फ्रेंडली के बारे में बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि हर किसी को जिस तरीके से चौराहों पर क्रिकेट की बात होती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, इन्वायरमेंट की अब बात करने का वक्त आ गया है। नहीं तो अगर हमारे 2 से 2.5% टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया तो जितने ग्लेशियर हैं, जितने हिमखंड है, वो पिघलेंगे और तमाम तरह की असुविधाएं पैदा होंगी दुनिया में। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ।